आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जैसे कि कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम अगर हम बी फार्म में फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमारे चारों सब्जेक्ट में बैक आ गए तो क्या होगा। जैसे कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड पास आउट अभी होके आए हैं तो इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चे को नहीं होती है कि बी फार्मेसी में जब वो एडमिशन लेता है तो सेमेस्टर में जब वो फेल होता है सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो फेल होता है तो उसके आगे का क्राइटेरिया क्या होता है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेती हूँ कि आज का ये वीडियो मेरा जो इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए, जो भी एडमिशन लेने वाले हैं, जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं बी फार्मेसी में, उन सबके लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो चीजें आज बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप 12th में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 12th में आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जैसे 12th के एग्जाम दोबारा देने पड़ते हैं, तो क्या ऐसा बी फार्म में भी होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट। वैसे तो 6 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट में अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप उसका एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं। क्लियर? अगर आप चारों सब्जेक्ट में फेल हो गए तो इन चारों का एग्जाम भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं। क्या समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप चारों सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा करना पड़ेगा, आपको 6 महीने लगा के दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर करना पड़ेगा, अपने जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके 4 बैक आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे और जब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है ये दोबारा देने होंगे और ये सारी जो बैक हैं आपकी ये क्लियर करनी होगी। क्लियर हो रहा है? मतलब सेकंड सेमेस्टर में अब आपको कितने एग्जाम देने पड़ेंगे? 8 पेपर देने पड़ेंगे, 4 सेकंड सेमेस्टर के और 4 फर्स्ट सेमेस्टर के। जब आप ये 8 पेपर देंगे, अगर 8 के 8 में आप क्लियर कर लेते तो इसका मतलब है आपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, सेकंड सेमेस्टर के भी सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है आपका पास फेल का क्राइटेरिया होता है किसमें? बी फार्मेसी में। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैम मौके कितने मिलेंगे हमें? भाई एक बार एक सेमेस्टर में फेल हो गया बंदा तो अगर सेकंड सेमेस्टर में हमने जिन 4 सब्जेक्ट के अगर एग्जाम दिए, अगर मैं सेकंड सेमेस्टर में भी क्लियर ना कर पाऊं तो क्या होगा? अगर मैं सेकंड सेमेस्टर में भी ये क्लियर ना कर पाऊं तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सेकंड में भी क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर लीजिएगा, दूसरा मौका भी आपको मिलेगा। फिर अगर थर्ड सेमेस्टर में भी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं फिर क्या होगा? तो फिर आपको तीसरा मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आपको वो ईयर जो फर्स्ट ईयर है वो दोबारा से करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या पास फेल का सिस्टम रहता है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट में आपकी बैक आती है, आप उसका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में दे सकते हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर में भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो आप थर्ड सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं। अगर फोर्थ में क्लियर नहीं होता है फिर आप हो जाएंगे फेल, वो भी पर्टिकुलर किसी एक सेमेस्टर में ही, और बाकी के सेमेस्टर आपके रन करते रहेंगे। एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने आप पीछे हो जाएंगे, वो 6 महीने जो आप पीछे हो गए उसका एग्जाम आपका कब होगा? बाद में होगा, लास्ट में होगा, जब आपके सारे सेमेस्टर निकल जाएंगे उसके बाद आप उसका एग्जाम दे सकेंगे। आप 6 महीने हो जाएंगे पीछे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपने समझ में आ गई होगी कि क्या कंप्लीट इसका प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से इसमें फेल होते हैं, कितने मौके आपको मिलते हैं। लेकिन ये मौके तो मिलते हैं लेकिन उससे पहले जरूरी है आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना। बिकॉज अगर आपको ये मौके दिए गए भाई 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो फाइनल डिग्री है उस पर 110% इफेक्ट पड़ेगा ही? अभी मैं एग्जांपल बता देती हूँ, 2022 में जो बच्चे पास आउट हैं बी फार्मेसी, उन लोगों का क्या हुआ कि मतलब हमारे कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स ही हैं, उन लोगों को जब जॉब के लिए जाते हैं, जिन स्टूडेंट की इस तरीके की डिग्री होती है कि उनमें एक बार बैक है, 2 बार बैक है, हर सेमेस्टर में बैक है, तो उन लोगों को किसका काम मिलता है? लेबर का काम मिलता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेबर का काम करना पड़ता है। लेबर का काम मतलब कैसे कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का काम अलग होता है लेकिन लेबर का
काम अलग होता है, समझ रहे हैं आप? तो लेबर का काम करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपकी डिग्री पे कोई भी ऐसा बैक वाला जो धब्बा है वो ना लगे। आप लोग सारे एग्जाम अपने जिस भी सेमेस्टर में हो उसी में अच्छे से क्लियर करो। 70 अबाव % आप हर सेमेस्टर में गेन करो। मैं तो चाहूंगी कि 80% के अबाव ही आप गेन करो। जब आपकी डिस्टिंक्शन से बनेगी डिग्री लास्ट में एवरेज, तो उसका इफेक्ट ही अलग होता है। देखते ही सबसे पहले आप कुछ भी बोलिए, सबसे पहले आपकी डिग्री ही देखी जाती है, बाद में आपकी स्किल्स देखी जाती है। मैं मानती हूँ स्किल्स 50% स्किल्स के बेसिस पे हमें नौकरी मिलती है, लेकिन 50% तो आपका रिज्यूम पहले देख के ही आपको जज कर लिया जाता है कि आपके पास क्या है, कितनी नॉलेज है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है बहुत कि आपकी डिग्री ना बिगड़े, क्योंकि आप डिग्री ले क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो? जॉब के लिए, कुछ करने के लिए, कमाने के लिए, सैलरी के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो डिग्री है वो अच्छी और परफेक्ट बने और आपको काफी सारी नॉलेज भी हो। उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बीएसपी फार्मेसी पे आपको डेली लाइव क्लासेस हर सेमेस्टर की प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ ही साथ हम आपके घर पे भी डिलीवर करवा रहे हैं नोट्स, और उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी अब हमने लॉन्च कर दिया है, चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, साथ ही साथ जो कि टीचर ने अपने हाथ से बनाया। साथ ही साथ हम कंप्लीट ऑल इन वन एक सेमेस्टर का आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक बुक के अंदर ऑल इन वन, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, कंप्यूटराइज नोट्स। और जो ये 4 हमने बनाई है बुकलेट, ये होंगी आपकी हर एक टीचर की बनाई हुई है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट ये नोट्स हैं, टीचर्स ने अपने हाथ से डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। आप अपने सेशनल एग्जामिनेशन में इनका यूज कर सकते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, तो काफी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। साथ ही साथ डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, हर हफ्ते टेस्ट, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, ज्वाइन किया है, उन लोगों के रिव्यूज भी आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से हैं और क्या है। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, तो दिए हुए नंबर से कभी भी आप कॉल करेंगे, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।